पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक घड़ीसाज रहता था। नाम था इरफान। उसकी दुकान इतनी छोटी थी कि दो लोग साथ खड़े हो जाएं तो तीसरे को बाहर इंतजार करना पड़ता। लेकिन उसकी घड़ियां अजीब थीं। वे सिर्फ समय नहीं बताती थीं, वे यादें संभालती थीं। कहते थे, जो भी अपनी सबसे प्यारी याद इरफान की घड़ी में बंद करवा देता, वह याद कभी धुंधली नहीं पड़ती। एक बरसाती शाम एक लड़की दुकान पर आई। उसके हाथ में टूटी हुई जेब घड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हैं? उसने पूछा। इरफान ने घड़ी खोली। अंदर कांटे नहीं थे, सिर्फ एक सूखा हुआ चमेली का फूल रखा था। ये घड़ी चलती कैसे थी? उसने हैरानी से पूछा। लड़की मुस्कुराई। ये समय नहीं, किसी का इंतजार दिखाती थी। इरफान पहली बार चुप हो गया। लड़की रोज आने लगी, कभी चाय लेकर, कभी पुरानी कहानियां। उसने बताया कि यह घड़ी उसके दादा की थी। जब उनके पति युद्ध पर गए थे तो उन्होंने कहा था, जब तक मैं लौटूं ये घड़ी चलती रहेगी। लेकिन वह कभी लौटे नहीं। फिर भी घड़ी 40 साल तक चलती रही। इरफान को लगा शायद यह सिर्फ कहानी है। पर उस रात जब उसने अकेले दुकान में घड़ी खोली तो उसे टिक टिक सुनाई दी। धीमी, जिंदा। उसने सारे पुर्जे निकाले, हर कोना देखा। अंदर कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ चमेली की हल्की खुशबू। अगले दिन लड़की नहीं आई, न अगले हफ्ते, न अगले महीने। इरफान बेचैन हो गया। उसने पूरे शहर में उसे ढूंढा। आखिर एक बूढ़े किताब वाले ने तस्वीर देखकर कहा, अरे, ये लड़की, इसकी शक्ल तो हुबहू सायरा जैसी है। कौन सायरा? वही जो 50 साल पहले इस गली में रहती थी, जिसके पति युद्ध से लौटे नहीं। इरफान के हाथ से तस्वीर गिर गई। लेकिन ये तो अभी कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर थी। बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा, कि कुछ लोग चले जाते हैं पर उनका इंतजार नहीं जाता। उस रात दुकान की सारी घड़ियां एक साथ रुक गईं। सिर्फ वही टूटी जेब घड़ी चलती रही।